मैं तो नहीं सोचता था कभी एमएलए बनूंगा। हम लोग के पास एक पैसा हाथ में नहीं होता था। कैसे चलाए थे आंदोलन सो हम लोग जानते हैं। हम कभी नहीं सोचे कि एमएलए भी बनेंगे। दुमका विधानसभा सीट से 6 बार और महेशपुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वो विधायकों को शपथ दिलाएंगे। हमारे साथ स्टीफन मरांडी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की क्या भूमिका होती है। दादा, प्रोटेम स्पीकर की क्या भूमिका होती है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर सिर्फ नवनिर्वाचित हमारे जितने भी विधायक हैं उनको शपथ दिलाना है और उसको छोड़ करके हम नहीं समझते हैं। चूँकि पिछली बार भी हम प्रोटेम स्पीकर रहे हैं तो उसके सिवा और कोई विशेष काम नहीं है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति के टाइम में आसन पर रहते हैं और नए स्पीकर चुनाव में रहते हैं वो, और उसके सिवा कोई विशेष जवाबदेही नहीं है। आप जेएमएम के सीनियर लीडर हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, तो इतना लंबा राजनीतिक सफ़र आपने किया है तय। आपसे आपका अनुभव जानना चाहते हैं, कैसे आपने इतना लंबा राजनीतिक सफ़र जो तय किया है कैसा रहा? देखिए, हम लोग तो मैं तो नहीं सोचता था कभी एमएलए बनूंगा। जब आंदोलन गुरुजी का हुआ तो आंदोलन में रहे और बहुत ईमानदारी से, बहुत ही तत्परता के साथ हम ये आंदोलन में रहे। उसमें बहुत तरह की परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा। हम लोग के पास एक पैसा हाथ में नहीं होता था। कैसे चलाए थे आंदोलन सो हम लोग जानते हैं। और हम कभी नहीं सोचे कि एमएलए भी बनेंगे। और जब कोई भी पूछते थे तो हम कभी नहीं सोचा था कि एमएलए लड़ेंगे। और घर से भी हमको ऐसी अनुमति नहीं थी कि हम एमएलए बने। हम कोई नौकरी करें और नहीं तो प्रैक्टिस करें। हम लॉ भी किए हुए हैं, लेकिन गुरुजी के आदेश के अनुसार उनके कहने पर हमने पहला चुनाव 80 में लड़ा और लड़ते गए और जीतते गए। और आज 9वां टर्म आज हमने पूरा किया, जो कभी उम्मीद और भरोसा हम नहीं किए थे कि इतने लंबे टर्म तक हम एमएलए बनेंगे। तो इसके बाद भी अगले चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे या ये आपका फाइनल है अब? देखिए, अब तो फाइनल है। 71 वर्ष उम्र हो गया तो उसके बाद हमको उम्मीद नहीं है कि हम लड़ पाएंगे, इसलिए ये अंतिम ही सोचा जाए। तो ये आपका अंतिम चुनाव है और आप पहले भी सरकार में रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, अनुभव है आपको काफ़ी। पिछली बार जब हेमंत सरकार थी उस समय आपको मंत्री पद भी नहीं मिला था, तो क्या लगता है इस बार आपको मिलना चाहिए मंत्री पद? देखिए, तो पूर्ण रूपेण मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। वो क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ। आपके अंदर इच्छा होगी ना, मंत्री पद मिलना चाहिए? इच्छा तो सबों को होती है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो ये हैं प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, जिनका कहना है कि इच्छा तो सबों की होती है, इनकी भी इच्छा है कि इन्हें मंत्री पद मिले, लेकिन ये भी कहते हैं कि यह तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विवेक पर निर्भर करता है।